ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद बदल गए हैं ट्रंप के सुर। और क्यों जताई न्यूयॉर्क मेयर से मिलने की इच्छा? ट्रंप जो कि ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ थे, अब ज़ोहरान ममदानी से मिलना चाह रहे हैं। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीत हासिल की है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। ट्रंप ने ममदानी को अमेरिका से बाहर भेजने और फंडिंग रोकने की धमकी भी दी थी। हालांकि ट्रंप ने ममदानी से मिलने की इच्छा जताई है। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी। ज़ोहरान ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक दूसरे का कट्टर आलोचक माना जाता है, लेकिन अब खुद ट्रंप ममदानी से मिलने की योजना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के संकेत दिए। ज़ोहरान ममदानी विपक्षी दल डेमोक्रेट के स्टार लीडर माने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स पार्टी से आते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ममदानी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी है। ममदानी पर ट्रंप की ओर से क्या बोला गया? ज़ोहरान ममदानी से मिलने के संकेत देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क के मेयर से मिलना चाहूंगा। हम इसके लिए जल्द ही कुछ करेंगे। हमारी बैठक के लिए अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन हम मिलकर बात करेंगे कि न्यूयॉर्क को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये वही ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि मैं फंड्स रोक दूंगा, और ये फंड्स किस सिटी के लिए रोके जाने थे, जो खुद ही अपने आप में कैपिटल सिटी है। लेकिन अब न्यूयॉर्क की बेहतरी के लिए वो ज़ोहरान ममदानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए बार बार यू टर्न लेना और अपने ही शब्दों को खाना। ट्रंप ने ममदानी को धमकी दी थी पहले। ट्रंप और ममदानी के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ट्रंप पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगाते रहे हैं। वहीं ट्रंप इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं। ट्रंप ने ममदानी को धमकी देते हुए कहा था कि वो ममदानी को अमेरिका से बाहर भेज देंगे। ज़ोहरान ममदानी का जन्म, अगर हम बात करें तो ज़ोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था और उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। वहीं ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा था कि अगर न्यूयॉर्क से ममदानी जीतते हैं तो वो केंद्र से मिलने वाले पैसे पर रोक लगा देंगे। ट्रंप के कड़े आलोचक हैं ममदानी। ज़ोहरान ममदानी पेशे से वकील हैं, लेकिन अमेरिकी सियासत में उन्होंने अपनी शानदार छवि बना ली है, खासकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के दौरान। ममदानी का नाम ट्रंप के कट्टर आलोचकों की लिस्ट में शुमार हो गया है। वो ट्रंप की नीतियों की खुली आलोचना करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने के बाद भी ज़ोहरान ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्क ने सभी को दिखा दिया कि राष्ट्रपति को भी हराया जा सकता है। और अमेरिका में टकराव का क्या नया दौर आ गया है, सवाल ये भी है। ममदानी की जीत से क्यों नाराज थे ट्रंप? न्यूयॉर्क में मेयर पद पर ज़ोहरान ममदानी की जीत हुई अमेरिकी राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। इस जीत के साथ ही उनका राष्ट्रपति ट्रंप से टकराव भी शुरू हो गया, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर सकता है। और इस तल्ख रिश्ते की चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई। ममदानी ने मुफ्त परिवहन, ट्रांसजेंडर अधिकारों जैसे वादे किए हैं, लेकिन संघीय सरकार से सहयोग के बिना इन्हें पूरा कर पाना मुश्किल होगा। उन्हें टकराव की बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी भी बातें हो रही हैं। ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में मेयर पद पर विजय को अमेरिकी प्रगतिशील राजनीति की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसी कारण पूरी दुनिया में अब उनके चर्चे हो रहे हैं। लेकिन इस विजय के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनका जो भी राजनीतिक टकराव उभर रहा है, वो केवल शहर के शासन के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी हलचल का संकेत देता है। ममदानी ने चुनाव जीतते ही राष्ट्रपति ट्रंप को ललकारते हुए खुद को उनके सबसे बड़े दुष्स्वप्न के रूप में पेश किया है। ट्रंप कहते हैं कि ज़ोहरान ममदानी मेरे लिए नाइटमेयर जैसे हैं, और अब उसी ज़ोहरान ममदानी से ट्रंप मुलाकात भी करना चाहते हैं। इससे वो युवाओं में और लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन संघीय सत्ता से टकराव की ये रणनीति आखिरकार न्यूयॉर्क के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकती है, हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ममदानी के घोषणा पत्र में, ममदानी के मैनिफेस्टो में नीतिगत साहस जरूर है। एक पॉलिसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। उन्होंने मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की बात की, किराया नियंत्रण की बात की, जो भी फेयर है उसको कंट्रोल करने की बात की, ट्रांसजेंडर के राइट्स की रक्षा करने का वादा किया। पर उन्हें लागू करने के लिए केंद्र सरकार, संघीय सरकार से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज बहुत जरूरी होंगे। ट्रंप पहले ही सार्वजनिक रूप से ओपनली ममदानी को कम्युनिस्ट कह चुके हैं और न्यूयॉर्क शहर को मिलने वाले संघीय फंड को न्यूनतम तक सीमित करने की धमकी भी दे चुके हैं। ये केवल बयानबाजी नहीं है। ट्रंप का प्रशासन पहले भी डेमोक्रेटिक राज्यों और शहरों के प्रति दंडात्मक रुख अपनाता रहा है। बदले की कार्रवाई इसको आप कह सकते हैं। फंड्स रोकता रहा है। इस तरह के न सिर्फ फंड्स बल्कि और तरीकों से भी वो एक तरीके से कह लीजिए पनिश करने की कोशिश करता रहा है। और ऐसे में एक ऐसे राष्ट्रपति से सीधी टकराव की नीति अपनाना, जो कि राजनीतिक प्रतिशोध में, राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता, पॉलिटिकल वेंडेटा में कुछ भी कर गुजरने से बाज नहीं आता, क्या ये बहुत फिजिबल रहने वाला है ज़ोहरान ममदानी के लिए? क्या बहुत आसान होने वाला है? देखिए, न्यूयॉर्क की बजट व्यवस्था की अगर बात करें तो केंद्र से, यानी कि संघीय अनुदान पर, वहाँ से जो बजट एलोकेशन होगा उस पर डिपेंडेंट है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रेजिडेंस हो, आवास हो, या फिर सोशल सर्विसेज हो।
कई विभागों को अपने कुल बजट का बड़ा हिस्सा वॉशिंगटन से ही मिलता है। अगर संघीय सरकार, अगर वहां की जो केंद्र सरकार है यानी कि रिपब्लिकन्स हैं, वो कॉपरेट नहीं कर रही हैं, तो फिर रीजनल म्युनिसिपल जो गवर्नमेंट है उसकी ओर से जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, ग्राउंड पर कैसे काम होगा? और ये लगभग असंभव होगा, इम्पॉसिबल जैसा होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी चेतावनी स्वरूप है। देखिए, बार्सिलोना की पूर्व मेयर अदा कोलाउ ने जब नागरिक मंच और सामाजिक आंदोलन के बूते सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध एक नई नगर प्रशासन की कल्पना की थी। लेकिन राष्ट्रीय सरकार की वित्तीय बाधाओं और यूरोपीय संघ की कठोर नीतियों के आगे उनके ज्यादातर वादे जो थे वो अधूरे रह गए। आखिरकार उन्हें जनता ने हटा दिया। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी कंजर्वेटिव सरकारों से लगातार टकराव लिया, खासकर सार्वजनिक परिवहन, किराया नियंत्रण जैसे मुद्दों पर। लेकिन वे भी केंद्र सरकार की विधायी सीमाओं से बाहर कुछ नहीं कर सके। रिजल्ट क्या हुआ? उनकी पॉलिसीज या तो रुकी रही या फिर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। तो एक बात तो साफ है कि नगर राजनीति, सिटी पॉलिटिक्स में वैचारिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती है। आप विचारों से कितने सक्षम हैं, आप कितने क्रांतिकारी हैं, दैट्स नॉट सफिशिएंट एट ऑल। प्रशासनिक अधिकार और रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कितने राइट्स हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, ये भी बहुत मैटर करता है और ये बहुत जरूरी है। ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो ट्रंप के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ममदानी का उभार, ममदानी का ऊपर उठना उन्हें एक नया प्रतीक देता है, जिसके माध्यम से वो डेमोक्रेटिक पार्टी को चरमपंथ के रूप में चित्रित कर सकते हैं। यानी कि हर मौका ट्रंप भुनाने की कोशिश करेंगे कि कट्टरपंथी है डेमोक्रेटिक पार्टी, चरमपंथी है, और इस इमेज को काफ़ी वो भुनाएंगे। ममदानी के समाजवादी रुख, खुले ट्रांसजेंडर समर्थन और जन कल्याणकारी घोषणाओं को लेकर ट्रंप उन्हें शहरी चरम वामपंथी के रूप में भी बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करते रहे हैं, और इससे वे अपने रूढ़िवादी ग्रामीण और उपनगरीय आधार को फिर से संगठित कर सकते हैं। और अगर ममदानी इस जाल में फंसते हैं और ट्रंप से सार्वजनिक तरीके से निरंतर भिड़ते रहते हैं तो इससे ट्रंप को ही फायदा होने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब भी ट्रंप को कोई प्रबल वैचारिक विरोधी मिला है, कोई भी ऐसा मिला है जो वैचारिक रूप से विरोध करता है ट्रंप को, तो ट्रंप उसे राष्ट्रीय विमर्श में प्रतीकात्मक दुश्मन बनाकर एक सिंबॉलिक तरीके से एनिमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं और अपनी सिचुएशन को और ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। ट्रंप और उनके प्रवक्ता, उनके स्पोक्स पर्सन खुले तौर पर न्यूयॉर्क को एक अनसक्सेसफुल सिटी कहने लगे हैं, असफल शहर कहने लगे हैं। ममदानी के उग्र भाषण और ट्रंप विरोधी प्रतीकों का उपयोग इस ध्रुवीकरण को और भी तेज करेगा। ममदानी को चाहिए कि वे ट्रंप की आलोचना से ज्यादा अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करें। अगर वे ट्रंप के हर बयान पर रिएक्शंस देंगे तो उनका प्रशासनिक एजेंडा खो जाएगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ विरोधी नहीं है बल्कि सक्षम प्रशासक भी हैं, केपेबल भी हैं। उन्होंने जोश और विचारधारा के संयोग से एक नया मतदाता वर्ग उभारा है, लेकिन यही वर्ग, यही क्लास अब उनसे ऐसी योजनाएं चाहता है जो कि वास्तव में लागू की जा सके, जनता के भले के लिए हो। न्यूयॉर्क की नगर प्रशासनिक मशीनरी की अगर बात की जाए तो उसको संभालना एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ की नौकरशाही, संघीय अनुदानों की जटिलता और वहाँ की जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं एक आदर्शवादी नेता की परिकल्पनाओं को कसौटी पर कसेंगी, और इस पर जोहरान ममदानी को खरा उतरना पड़ेगा। बिना वॉशिंगटन के सहयोग से बड़े बुनियादी सुधार, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड रूट पर तो पॉसिबल नहीं है और लगभग इम्पॉसिबल है। राजनीति में सिंबॉलिज्म का बहुत महत्व है, पॉलिटिक्स में सिंबॉलिज्म बहुत मैटर करता है, और आप समझें इस चीज को, सिंबॉलिज्म शहरों को नारे से नहीं चलाते, उन्हें चलाती है व्यवहारिक नीतियां, वायबल फिजिबल पॉलिसीज जो ग्राउंड पर उतारी जा सके, वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार में रिपब्लिकन्स हैं, जबकि जोहरान ममदानी कम्स फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक पार्टी। और ऐसे में अगर केंद्र राज्य समन्वय की सूझबूझ नहीं रहेगी तो काम नहीं चल पाएगा। अगर ममदानी प्रशासनिक व्यवहारिकताओं को नजरअंदाज करते हैं तो केवल ट्रंप विरोधी प्रतीक बने रहेंगे और उनकी छवि ये बन जाएगी कि वो महज सिर्फ ट्रंप का विरोध करने वाले हैं, ग्राउंड पर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वो नहीं साबित होंगे। और ऐसे में अगर ये छवि बनती है तो ये जोहरान ममदानी के लिए ही नुकसान की बात है, और इसका सीधा फायदा होगा ट्रंप को। ये न केवल उनकी विफलता होगी, उनकी हार होगी, बल्कि ये पूरे डेमोक्रेटिक आंदोलन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ममदानी को चाहिए कि वे अपनी रणनीति को टकराव की बजाय सॉल्यूशन की दिशा में मोड़े। उन्हें शहरी प्रशासन के तौर पर जो तौर तरीके हैं उनको गहराई से समझना होगा, नहीं तो वे ना तो ट्रंप को टक्कर दे पाएंगे और ना ही न्यूयॉर्क को वो चेंज दे पाएंगे जिसका उन्होंने वादा किया है।